नमस्कार, मैं हूं विकास कौशिक और मेरे साथ एबीपी गंगा पर इस वक्त आप देख रहे हैं खास पेशकश उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न। इस सीरीज में हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के उन लोगों की कहानियां जिन्होंने अपने दम पर लिखी है अपनी तकदीर और अब वो बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश की तस्वीर। इस हफ्ते सबसे पहले कहानी एक ऐसे शख्स की जिनके ख्वाब ने उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में जाना माना नाम बनने वाले रीजेंसी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल कपूर ने पैसे को कभी भी अपने फर्ज पर हावी नहीं होने दिया और उनकी मेहनत और पेशे के प्रति ईमानदारी से आज उनका रीजेंसी हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में मरीजों के लिए लाइफ लाइन बन गया है। कानपुर का रीजेंसी अस्पताल, जिसके इलाज का भरोसा जिंदगी को नई उम्मीद दे रहा है, जहां की विश्व स्तरीय सुविधाएं मरीजों की जिंदगी को सरल बना रही हैं। ये कहानी उस मल्टी स्पेशलिटी रीजेंसी अस्पताल की सफलता की है। आज मेडिकल क्षेत्र में रीजेंसी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल एक मिसाल पेश कर रहा है, जो उन आदर्शों और उसूलों की वजह से है जिनकी स्थापना डॉक्टर अतुल कपूर ने 1993 में की थी। 25 साल तक कठोर संघर्ष और तप के बाद आज इस मुकाम तक अस्पताल को पहुंचाया। लोगों की सेवा करने और उनका भरोसा जीतने का वो जुनून ही था कि डॉक्टर अतुल दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अस्पताल की नौकरी छोड़ अपने सपने को साकार करने कानपुर आ गए। जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था, कानपुर मेडिकल कॉलेज में मैं जब पढ़ता था, तो उस समय बराबर मुझे ये नीड समझ में आती थी एज ए स्टूडेंट कि मेरे पास कोई भी कानपुर में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पर सारा इलाज एक छत के नीचे हो जाए नहीं है। मैंने फिर 84 में अपना MS ख़त्म किया, फिर मैं दिल्ली चला गया। 2-3 साल दिल्ली में रामा लोहिया अस्पताल में मैंने जाके वहाँ पर नौकरी की और मैं 88 में कानपुर वापस आ गया और 88 से लेकर 93 तक मैंने अस्पताल को बनाया। खड़े होकर रहकर सारी सिस्टम जो भी कर सकता था मैंने एफर्ट करके एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कानपुर में पहली बार स्टार्ट किया। रीजेंसी की नींव रखने का ख्याल डॉक्टर अतुल के मन में उस वक्त आया जब उन्होंने मरीजों को इलाज के अभाव में भटकते देखा। कहीं जांच की सुविधा नहीं तो कहीं डॉक्टरों की कमी थी। मरीजों की इन्हीं समस्याओं का समाधान करने को अपना लक्ष्य बनाते हुए डॉक्टर अतुल आज यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनौतियाँ नहीं आई। अगर आप 93 में जाएं तो मरीज का क्या होता था, एक डॉक्टर को दिखाता था, दिखाने के बाद जांचें कहीं और कराता था, एक्सरे कहीं और कराता था। 3 दिन में सारी जांचें पांचें लेके अपनी वो पहुंचता था डॉक्टर के पास। किसी ने ये सोचा नहीं कि एक छत के नीचे सारा काम होगा, तो फर्स्ट चैलेंज वाज कि इस कंसेप्ट को कानपुर में एस्टेब्लिश करना कि भाई एक छत के नीचे सारा काम आपका हो सकता है। जहां पैसा फर्ज पर हावी हो जाए और मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना हो, उस अस्पताल में इलाज एक कारोबार होता है। लेकिन डॉक्टर अतुल ने मुनाफे को हमेशा सबसे निचले पायदान पर रखा। हमारे जनरल वार्ड भी है, हमारे सिंगल रूम भी है, हर कैटेगरी के बेड्स मेरे पास हैं, तो हम क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं इसको। यानी जनरल वार्ड वाला आदमी सबसे कम पैसा देता है, सिंगल रूम सुपर डीलक्स सूट वाला आदमी मैक्सिमम पैसा देता है। कई सिस्टम हमारे ऐसे हैं जिसमें कि हम फ्री OPD भी करते हैं गरीबों के लिए, हम कई फ्री सर्जरीज भी करते हैं। तो वो मेरा एक फर्ज है सोसाइटी को। अपने इस मिशन में डॉक्टर अतुल अकेले नहीं हैं। इनके सबसे बड़े बेटे अभिषेक भी कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अमेरिका से MBA की पढ़ाई के बाद नौकरी के साथ सेटल हो सकते थे, लेकिन अभिषेक ने मुश्किल रास्ता चुना और बखूबी यहाँ तक आए। मैं 2012 में रीजेंसी कानपुर आया और तब से ऑलमोस्ट आई थिंक अब 10 साल हो जाएंगे। 10 साल से रीजेंसी परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए बहुत आसान होता, मैं बाहर रुक जाता और वहाँ पे कहीं काम कर लेता। पैशनेट भी था कि नहीं, यूपी में एक डिफरेंस क्रिएट करना है, इसीलिए मैं वहाँ से वापस आया। पिता की डॉक्टर और इतना बड़ा अस्पताल होते हुए भी अभिषेक ने MBA क्यों चुना, ये सवाल हर कोई पूछता है। इस पर अभिषेक का जो जवाब है वो दिल को छू लेने वाला है। ये मेरे ऊपर था कि मैं क्या बनना चाहता हूँ और मैं डॉक्टर कभी नहीं बनना चाहता था, क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो आप 100-200 पेशेंट्स को टच कर पाते हैं, अपनी लाइफ को टच कर पाते हैं। मेरा हमेशा से विजन था कि अगर मैं डॉक्टर ना भी बनूं बट उस लायक बनूं कि डॉक्टरों को मैनेज कर पाऊं और अस्पतालों को मैनेज कर पाऊं, तो आई थिंक मैं लाखों पेशेंट्स तक पहुंच सकता हूं। इस सोच और जज्बे का नतीजा है कि रीजेंसी अस्पताल की क्षमता पर वर्ल्ड बैंक जैसी एक विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था
यकीन करती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक ने हमको सक्षम पाया और उन्होंने हमारे से प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया 2017 में। इस करार किया आपस में, प्राइवेट इक्विटी का पैसा दिया कि आप लोग इस चेन को यूपी सेंट्रिक यानी उत्तर प्रदेश में इसके और अस्पताल बनाए जाएं और हम आपको स्केल अप करने के लिए इसमें आपका सपोर्ट करेंगे। वो लाइफ की हमारी बिगेस्ट अचीवमेंट थी। कानपुर के सर्वोदय नगर से जिस एक अस्पताल की नींव डॉक्टर अतुल ने रखी थी, वो आज तेजी से आगे बढ़ते हुए 6 अस्पतालों की एक लंबी चेन है। एक मुसाफिर से शुरू हुआ सफर आज 3000 लोगों का कारवां बन गया है, 35 लाख मरीजों के भरोसे का प्रतीक बन गया है। आज हमारे यहाँ 3200 फैमिली हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जब हमारे 25 साल हुए थे, हम जितने लोग हमारे यहाँ काम कर चुके 25 साल, उनको हमने फैसिलिटेट किया था। करीब 225 लोग आके खड़े हुए थे जो हमारे 25 सालों से काम कर रहे हैं। हर आदमी को अपने परिवार का एक सदस्य मानते हैं। निदा फाजली साहब का एक शेर है, न जाने कौन सा मंजर नजर में रहता है, तमाम उम्र मुसाफिर सफर में रहता है। रिजेंसी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भी ताउम्र का वो मुसाफिर है जिसका सफर स्वास्थ्य क्षेत्र की अनंत संभावनाओं को तलाश लेने तक चलता रहेगा। स्वामी विवेकानंद का बहुत लोकप्रिय कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को ना पालो। उत्तर प्रदेश के एक व्यापारी ने भी मानो इसी कथन को अपने जीवन का प्रेरक कथन माना और सिर्फ 25,000 रुपए से अपने कारोबार की शुरुआत करके आज 200 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। ये हैरत अंगेज दास्तान है उत्तर प्रदेश के समरकूल अप्लायंस का साम्राज्य बनाने वाले संजीव गुप्ता की, जिनकी कामयाबी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लोगों के लिए एक मिसाल है। कहते हैं समय बहुत बलवान होता है, क्योंकि वक्त का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और फकीर को बादशाह बना देता है। ऐसी ही एक दास्तान कूलर बनाने वाले शख्स की भी है। वक्त ने जब करवट ली तो कूलर बनाने वाला ये शख्स मुकद्दर का सिकंदर बन गया और उसकी जिंदगी लोगों के लिए बन गई एक मिसाल। आज इस शख्स की कंपनी 200 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। हैरान कर देने वाली ये कहानी उत्तर प्रदेश के मशहूर बिजनेसमैन संजीव कुमार गुप्ता की है। 27 साल पहले संजीव कुमार गुप्ता ने महज 25,000 रुपए से काम की शुरुआत की थी। अब से लगभग 27 वर्ष पहले छोटी सी जगह में और बहुत छोटी सी पूंजी के साथ शुरुआत करी और पहले हम आसपास के ज़िलों में ही माल बेचते थे 1-2 साल, उसके बाद पूरा यूपी और अब हम लगभग पैन इंडिया में हैं। हमारा विजन आगे और देशों में भी, कुछ देश में माल जा भी रहा है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि और भी देशों में हम आगे माल दें। समरकूल कूलर के खरीदार आज यूपी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड और केरल के अलावा दुनिया भर में हैं। लेकिन ये सफर आसान नहीं रहा। गर्मी में ठंडी का एहसास लोगों को दिलाना कोई आसान काम नहीं रहा। कूलर बाजार में खुद को स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं रहा। लेकिन कहते हैं ना, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जो अपने भरोसे से लोगों का दिल जीतने में विश्वास रखते हैं। पहले जब हम लोग जाते थे तो कूलर बेचने के लिए, तो चूँकि किसी ना किसी का तो माल मार्केट में ऑलरेडी था ही, तो लोग कहते थे कि भाई हम तो ये वाला ब्रांड बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं, हमें इसके ऊपर अभी नया ब्रांड है तो रिप्लेसमेंट आएगी, क्या होगा, कैसे होगा। हमने कहा कि ठीक है, आप रिप्लेसमेंट के लिए मोटर पंप अलग से ले लो और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप माल रख लो, जब आपका माल बिक जाए आप हमें पेमेंट तब दे देना। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको प्रॉफिट दूसरे ब्रांड से इसमें ज़्यादा होगा और कस्टमर के लिए इसमें ड्यूरेबिलिटी है। जब कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है कि दोबारा आदमी समरकूल ही मांगता हुआ आएगा। समरकूल ब्रांड कूलर के साथ साथ पंखे, गीजर, मिक्सर ग्राइंडर, रूम हीटर, इंडक्शन कुकर, आयरन, एलईडी बल्ब, इन जैसे 150 प्रोडक्ट बनाता है। समरकूल ब्रांड पर लोगों का यकीन ही उसकी सफलता का मूल मंत्र है। हमारे लगभग 150 प्रोडक्ट हैं और सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी हमारा कूलर है।
आज कस्टमर पढ़ा लिखा कस्टमर है और उसको जब वो देखता है कि सारे फीचर्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग भी है, दूसरा मोटर वगैरह हमारी ISI है, क्वालिटी बहुत अच्छी है और वैल्यू फॉर मनी औरों के मुकाबले रेट भी ठीक है हमारे। समरकूल आज एक ब्रांड बन चुका है। एक प्रोडक्ट कई स्तर से होकर अपने मुकाम तक पहुंचा है। समरकूल कंपनी की अपनी एक बड़ी रिसर्च टीम है जो आइडिया को प्रोसेस करती है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग में पास होने पर ही प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च किया जाता है। हमारे पास अच्छी से अच्छी R&D टीम है, इंजीनियर अच्छे से अच्छे हैं और क्वालिटी चेक होने के बाद ही माल बाहर निकलता है। उससे पहले अगर कोई किसी कारणवश किसी लोट में किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो हम वहीं रोक देते हैं। हर गांव में लोगों के घर कूलर पंखा हो, इस सपने के साथ संजीव कुमार गुप्ता ने अपना सफर शुरू किया था, जो आज अपनी आधी से ज्यादा यात्रा पूरी कर चुका है। हम केवल प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम संबंध भी बनाते हैं और वो आत्मीय संबंध होते हैं। जो आदमी एक बार प्रोडक्ट लेता है वो बार बार लेता है, उसको इस रेंज में और कोई प्रोडक्ट दूर दूर तक है ही नहीं। एक आदमी बिल्कुल जो गरीब है, जो झोंपड़ी में रह रहा है, गांव में रह रहा है, उसके पास भी कूलर पंखा हो और उसमें समरकूल का बहुत बड़ा योगदान है। हम देश के लिए काम करते हैं और देश में पूरी सहभागिता GDP में निभाते हैं। 5 करोड़ ग्राहकों का भरोसा, 500 से ज्यादा चैनल पार्टनर, 2000 से ज्यादा सर्विस प्रोफेशनल, इनकी मदद से समरकूल ब्रांड आज बुलंदियों को छू रहा है। अगर किसी भी फील्ड में होंगे तो पूरी मेहनत जी जान से लगना पड़ेगा, तभी जाके मुकाम हासिल होता है। बिना मेहनत के कुछ हो ही नहीं सकता। समरकूल के अलावा संजीव कुमार गुप्ता की थर्मोकूल कंपनी भी बाजार में विश्वास का दूसरा नाम बन चुकी है। आने वाले दिनों में कंपनी का लक्ष्य बिजनेस को 300 करोड़ के पार ले जाना है। ईमानदारी, मेहनत, संघर्ष की बुनियाद पर खड़ी संजीव कुमार गुप्ता की कंपनी के काम को देखते हुए ABP गंगा ने इन्हें उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न के लिए चुना है। सचमुच कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होती है। भरपूर मेहनत और अथक प्रयासों की वजह से ही आज संजीव गुप्ता उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश का एक जाना पहचाना नाम बन चुके हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न ABP गंगा पर। कहते हैं ना, जब वक्त का पहिया चलता है और आप ईमानदारी से अपने रास्ते पर डटे रहते हैं तो रंग से राजा बनते देर नहीं लगती। कामयाबी की ऐसी एक कहानी है मेरठ में कैलाश डेयरी के प्रबंध निदेशक विजेंद्र अग्रवाल की, जिनके डेयरी उत्पादों की क्वालिटी के चर्चे उत्तर प्रदेश के घर घर में होते हैं। अब आप देखिए कैसे अपनी मेहनत और ईमानदारी के भरोसे कैलाश डेयरी उद्योग को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है विजेंद्र अग्रवाल ने। इरादे हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो हौसले हैं, और जब व्यक्ति अपने हौसले को बुलंद करता है तो उनके पीछे काफिला खुद बन जाता है। मेरठ की इसी फैक्ट्री में घी, दूध, पाउडर बनाने वाला शख्स आज अपनी पहचान बना चुका है। ये कहानी यूपी के मशहूर उद्योगपति कैलाश डेयरी के मालिक विजेंद्र अग्रवाल की है। 68 साल के विजेंद्र अग्रवाल की तकदीर ने जब करवट ली तो वो मुकद्दर के सिकंदर बन गए और उनकी जिंदगी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। सन 1950 में मेरे सबसे बड़े भाई, जिनका नाम स्वर्गीय शिवचरण दास था, उन्होंने नौचंदी ग्राउंड में एक छोटी सी फुटकर की दुकान खोली थी दूध की। उसके बाद 1956 में हमारी खुद की बिल्डिंग थी जो किराएदारी विवाद में थी, वो खाली हो गई थी, उसमें हमने उसको परिवर्तित कर लिया था। 1 अगस्त 1962 में हमने मेघदूत सिनेमा के पास ईस्टर्न कचहरी रोड पर पहला पैस्चराइजिंग प्लांट लगाया था और वहाँ से बोतलों की दूध हमने पूरे शहर में सप्लाई किया था। आर्थिक घाटे की वजह से उसे बंद करना पड़ा और 1 अगस्त 1967 को हमने ओटला में कैलाश डेयरी के नाम से प्लांट लगाया। छोटी सी डेयरी से शुरू हुआ ये सफर आज पूरे उत्तर प्रदेश में शुद्धता की मिसाल बन चुका है। कहते हैं ख्वाब बड़े हों तो उन्हें पूरा करने के लिए भी उतनी ही मेहनत लगती है। दूध से पाउडर बनाने वाले प्लांट में सप्लाई का काम करते वक्त ही विजेंद्र अग्रवाल ने ठान लिया था कि इतनी मेहनत करेंगे कि एक दिन उनका खुद का प्लांट होगा।
दोनों भाइयों की बैठ के ये चर्चा हुई कि भाई दूसरे जगह देने से बढ़िया अपना प्लांट लगा लो। तो उन 2000 में हमने दिल्ली रोड इठानी पे कैलाश डेयरी लिमिटेड के नाम से जो पाउडर प्लांट है, पहला निजी क्षेत्र का प्लांट था जो हमने मेरठ में स्थापित किया था। हमने जब कोटला में काम किया था तो हमारे दोनों भाई 3-3 दिन बिना सोए काम करते थे। उसी का परिणाम है कि आज हम इस स्थिति में हैं। आज कैलाश डेयरी दूध, मक्खन, दही, पनीर, मावा सबका प्रोडक्शन करती है। कैलाश डेयरी ने अपना रिटेल आउटलेट भी बनाया हुआ है ताकि लोग खुद आकर क्वालिटी चेक कर पाएं। अपने शुद्ध प्रोडक्ट्स की बदौलत कैलाश डेयरी ने मेरठ के हर घर में अपनी जगह बना ली है। मुनाफा कम रखो और क्वालिटी बढ़िया रखो, व्यवहार सही रखो। मेरठ में लोकल होने का तो फायदा यही है कि वो लोग हमें जानते हैं, इतने पुराने समय से चल रहे हैं, तो लोगों को मालूम है कि क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं करते। और इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ सफाई, सरकार की तरफ से भी प्रतिबंधित है कि आप लोहे की टंकी, लोहे के पंप नहीं लगा सकते। वो सब साफ सफाई हो। दूसरी बात, जिस चीज़ को हम नहीं खा सकते वो दूसरे को ना दें। विजेंद्र अग्रवाल ने कैलाश डेयरी में शुद्धता के मिठास को मिलावट से दूर रखने के लिए डेयरी को सीधा गांव से जोड़ा। इनके इस प्रयास से न सिर्फ कैलाश डेयरी का नाम चमका बल्कि हजारों परिवारों को सीधा फायदा मिला। पहले दूध सेंटर होते थे, उसमें बिचौलिया बहुत पैदा होते थे। दूधिया से दूध लिया, दूधिया से दूध लेने के बाद वो उन्होंने सेंटर पे डाला, वो 2 गए, सेंटर वाले ने हमें दिया, हम 3 हो गए। ऐसे करके होता था। अब वो परिवर्तन हो गया। हम लोगों ने, मोदी जी का है ना लोकल फॉर वोकल, तो हम लोगों ने सीधे जो उत्पादक है उनके क्षेत्र में गाँव में एक मशीन रखवा दिए। अब वो जो दूध 20-30 रुपये उनसे लेते थे, अब वो 42 रुपये किलो उनको पैसा मिल रहा है। और अगर किसी का दूध का फैट ज़्यादा है या जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा है तो वो उसका भी भुगतान हो रहा है। और जो अब मशीनें आई हैं जो ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, वहाँ वो दूध डालेगा, हमारी फैक्ट्री में उसकी क्वालिटी आ जाएगी। जो इकट्ठा करने लाता है उसको 1.5 रुपये किलो देते हैं, उन्हें 4% कमीशन होता है। विजेंद्र अग्रवाल का परिवार दशकों से डेयरी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। आज कैलाश डेयरी यूपी में विश्वास का दूसरा नाम बन चुकी है। कंपनी का 50 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर इस बात का गवाह है कि लोग कैलाश डेयरी पर आंख बंद कर भरोसा करते हैं। पहले टर्नओवर जब हम कोटला में थे तो 16 लाख रुपए का था, फिर यहाँ आए तो 35 लाख का हुआ, फिर 1 करोड़ का हुआ। आज की तारीख में 50 करोड़ क्रॉस करते हैं। पाउडर है तो वो तो थोक में लोग लेते हैं, सियाचिन ये वो जितना फौज में है ये पाउडर सप्लाई होता है, दूध जाने की स्थिति होती नहीं। ऐसे आप बिहार में चले जाएंगे, बंगाल में चले जाएंगे तो वहाँ लोग दूध इसी से बनाते हैं, इसी की मिठाई बनाते हैं। ऐसे जहाँ हमारा नहीं जा रहा है उस जगह को हमें पहुँचाना है। हमारा पहले पाउडर नेपाल में, बांग्लादेश में ये जाता था, जो अब पिछले कुछ दिनों से ये जो कोरोना की वजह रुक गया है, इस सप्लाई को पुनः विदेश में जहाँ जहाँ भी हमारी मांग निकलेगी वहाँ पहुँचाने का हमारा उद्देश्य है। कहते हैं ना, लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। अपने बुलंद हौसले की बदौलत कैलाश डेयरी ने सफलता का ये मुकाम हासिल किया। कड़ी मेहनत और डेयरी क्षेत्र में इनके इस योगदान को देखते हुए एबीपी गंगा ने विजेंद्र अग्रवाल को उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्न के लिए चुना है। रीजेंसी हॉस्पिटल, समरकूल अप्लायंस और कैलाश डेयरी आज इस शो में शामिल ये कहानियां बताती हैं कि शुरुआत भले ही छोटी हो, लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो कामयाबी आपके कदम चूमने लगती है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अनमोल रत्नों के साथ, जिनकी जिंदगी, जिनका सफर हमारे आपके लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तब तक आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।